दोस्तों अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे ऑल ब्लैक कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसे ऑल पे कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपनी चेकबुक कैसे मंगा सकते हो एंड आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो पेटीएम पासबुक है वो आपकी 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास डिलीवर हो जाए एंड आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको जो पेटीएम ऐप ओपन करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो पेटीएम बैंक के पासवर्ड से ओपन कर लेना है। ओपन होते हैं यहाँ पे सिंपली आपको राइट साइड ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन चेकबुक, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, कि आपको 10 लीव्स में चेकबुक चाहिए फिर 25 लीव में, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे इसके नीचे आपका डिलीवरी एड्रेस मेंशन होगा, ठीक है, जिसमें आपकी पासबुक आएगी एंड यहाँ पे शो करेगा कि आपकी जो चेकबुक है वो आपके पास 10 से 12 वर्किंग डेज में आपके पास डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। सो सिंपली आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने यहाँ ऑप्शन होगा अपलोड सिग्नेचर का, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपना सिग्नेचर जो है वो व्हाइट पेपर पे साइन करना है, ठीक है, लेकिन आपको ब्लैक पेन से करना है। अगर आपने ब्लू पेन से किया ना तो आपका वेरीफाई नहीं होगा। ये पर्सनली मुझे दिक्कत आ चुकी है, सो आई थॉट कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करना है व्हाइट पेपर पे एंड उसके अलावा उस पेपर पे कुछ भी ना हो एंड आपको फोटो क्लिक करना है जो कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, ठीक है, जिसमें कि आपका सिग्नेचर वेरीफाइड एंड अटेस्टेड बाय बैंक हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय पीएसयूज हो सकता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद वही सिंपली प्रोसीड टू पे कर देना। आपका अमाउंट जो है वो पे कर देना अपने वॉलेट से या बैंक से एंड जब आपकी पासबुक ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है, सो आपको दिखा देगा कि अपने ऑर्डर आपके कब तक आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इस ऐप में सिग्नेचर रिव्यू का भी ऑप्शन मिलेगा कि वहाँ से आपका सिग्नेचर वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ है। सो सिग्नेचर थोड़ा सही से करना, ठीक है, फोटो बिल्कुल क्लियर सेंड करना उन लोगों को एंड मेक श्योर कि सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से करो व्हाइट पेपर पे एंड इसके अलावा वहाँ पे कुछ और टेक्स्ट या फिर कोई डॉट भी ना हो उस सिग्नेचर वाली फोटो में, ठीक है। एंड उसके बाद जब आपकी पेटीएम पासबुक वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, सो आपकी चेकबुक आ जाएगी। एंड दोस्तों कई बार यहाँ पे ये भी दिक्कत होती है कि जैसे आपने पासबुक ऑर्डर करी, ठीक है, वहाँ से डिस्पैच हुई एंड यहाँ पे आपको ऐप में शो करेगी कि आपकी जो पासबुक है वो डिलीवर हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुई होती। सो उस केस में आप एक बार पेटीएम कस्टमर केयर पे फोन करके एक बार क्वेरी डाल देना, अपनी कंप्लेंट डाल देना ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड जब आपकी न्यू चेकबुक जाएगी आपके पास, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे ऐप में, ठीक है। पहला होगा रिक्वेस्ट न्यू चेकबुक, अगर आपको एक और चेकबुक मंगानी है तो आप एक और मंगा सकते हो, या फिर व्यू सिग्नेचर का जो आपने सिग्नेचर दे रखे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड उसके नीचे यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा योर चेकबुक्स का, ठीक है, जिसमें आपके जो भी लीव्स हैं उनके नंबर होंगे वो सारे होंगे एंड जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे सारे चेकबुक्स के नंबर आ जाएंगे, ठीक है, चेक के सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। एंड आप किसी भी सीरियल नंबर के चेक को जिससे आप ब्लॉक करना चाहते हो, उसकी पेमेंट स्टॉप करना चाहते हो, किसी भी चेक नंबर के आगे जो 3 डॉट्स है वहाँ क्लिक करके उसकी पेमेंट स्टॉप कर सकते हो। वैसे मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन जब भी ये करेंगे आपके साथ जरूर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड दोस्तों वेट, अभी जाना नहीं है, अब हम देखेंगे आपकी चेकबुक कैसे आएगी। सो आपके सामने कुछ इस टाइप की चेकबुक आएगी, ठीक है, इस तरह के पैकेट में पेटीएम की तरफ से। यहाँ पे एड्रेस मेंशन होगा क्लियरली एंड इसके बैक पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी होगी एंड यार जो इसकी सील है, जो इससे पैकिंग की गई है, बहुत टाइट की गई है, बहुत सही की गई है कि अगर कोई एक बार इसमें से चेकबुक निकाल ले, ठीक है, तो वापस इसे पैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये इस पॉली में पहले जैसे वापस पैक नहीं हो पाएगी। सो आपकी चेकबुक इस टाइप से होगी, नॉर्मल चेकबुक की तरह। सो दोस्तों यहाँ जो आपकी चेकबुक है वो कुछ इस टाइप से दिखने वाली पेटीएम से आने के बाद एंड ये अदर बैंक्स की चेकबुक की तरह यार कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा मेरे को, बिल्कुल सेम थी, ठीक है। वही पहले पेज पे आपका एड्रेस वगैरह एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 2 पेज मिलेंगे आपकी चेक हिस्ट्री लिखने के लिए कि आपने कहाँ का चेक दिया वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हो अपना, ठीक है, रिकॉर्ड देख सकते हो इजीली। एंड दोस्तों अब आप इसे कहीं भी लगा सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट में, सो यहाँ पे काम आएगी। सो दोस्तों अब आपको पता चली गया हो कि आपके पेटीएम पासबुक कैसे आने वाले, कितना टाइम में आने वाली है एंड आप उसे जल्दी कैसे मंगा सकते हो। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो से जरूर कुछ तो सीखने मिला होगा एंड ये वीडियो आपके काम आएगी। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। अगर आपको क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। एंड अगर अभी भी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ऑल ब्लैक कर दो क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।